नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकटा माता और गाय माता की एक सच्ची कहानी। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक साहूकार अपने पुत्र और पत्नी के साथ रहता था। साहूकार तो था बहुत धनवान, लेकिन एकदम कंजूस था। वह कभी भी एक पैसे का दान नहीं करता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन साहूकार नगर में हो रहे संकटा माता की पूजा में गया। वहाँ पर उसने सुना कि संकटा माता को गाय माता सबसे ज़्यादा प्रिय हैं और जो व्यक्ति गाय माता की दान करता है वह व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऐसा सुनकर साहूकार ने सोचा कि मुझे भी अब कुछ न कुछ दान करना चाहिए। साहूकार सुन रखा था जो मनुष्य अपने जीवन में गाय का दान करता है वह कभी नरक में नहीं जाता। ऐसा सोचकर साहूकार ने मन में निश्चय किया कि वह गाय का दान करेगा और वह गाय लेने के लिए चला गया। वहाँ एक गौचारे के पास पहुँचा और उससे बोला, मुझे गाय दान करने के लिए एक गाय खरीदनी है। गौचारे ने साहूकार को बहुत ही सुंदर सुंदर गाय दिखाई, लेकिन गाय की मोल भाव को लेकर सौदा ना हो सका। साहूकार को वो गाय बहुत महंगी लगी। साहूकार जब वहाँ से लौटने लगा तब उसकी नज़र एक बहुत कमज़ोर गाय पर पड़ी। उसने गौचारे से कहा, मुझे ये गाय दे दो। जब गौचर ने साहूकार को उस गाय का मूल्य बताया तो वह उसमें भी मोल भाव करने लगा और आखिर में गाय को बिना लिए ही लौट गया। समय बीतता गया और एक दिन साहूकार बीमार पड़ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि उसका अंतिम समय पास आ गया है। उसने अपने पुत्र को बुलाया और अपनी इच्छा उसे बताते हुए कहा कि वह गाय का दान करना चाहता है। साथ ही अपने बेटे को उस गौचारे का पता भी बताया जहाँ पर उसे वह कमज़ोर व दुर्बल गाय मिल जाएगी। अपने पिता से उसका पता लेकर वह गौचारे के वहाँ पहुँचा। अब तक वह गाय और भी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन वह उसे लेकर आया और अपने पिता के हाथों गाय दान करवाई। गाय दान करने के बाद साहूकार ने अपने बेटे से गाय का मूल्य पूछा तो उसे सही सही बता दिया। अब दाम सुनते ही साहूकार को सदमा लग गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। साहूकार के मृत्यु के कुछ देर बाद ही उस गाय की भी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत साहूकार को लेकर यमदेव के पास पहुँचे। यमराज ने दूतों से कहा, इस साहूकार के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा बताओ। यमदूत ने कहा, इसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किए हैं, केवल धन कमाए हैं और उनको इकट्ठा किए हैं। बस अपने जीवन काल के अंत में एक गाय दान करी है और कुछ नहीं किया है। ऐसा सुनकर यमदेव बोले, पहले इसे नरक में डालो और जब इसके पापों का प्रायश्चित हो जाए तो इसे कुछ समय का स्वर्ग दे देना। यमदेव की बात सुनकर साहूकार बोला, मैं पहले स्वर्ग देखना चाहता हूँ और फिर बाद में मैं नरक जाऊँगा। यमदेव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, यह यमलोक के विरुद्ध है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी यमदूत उस गाय को लेकर आए जिसका दान साहूकार ने किया था। साहूकार को देखकर गाय बोली, हे यजमान, मैं तुम्हारे अंत समय में किए गए दान की पुण्य हूँ। बोलिए मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय की बात सुनकर साहूकार को साहस आ गया। वह सारी बात गाय के सामने रख दी। गाय ने यमदेव से कहा कि पहले साहूकार को स्वर्ग जाने दिया जाए, लेकिन जब यमदेव नहीं माने तो गाय ने अपने तीखे सींगों को लेकर यमदेव की तरफ दौड़ी। ऐसा होते देख यमदेव ब्रह्मलोक की ओर भागे। जाकर ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। इतने में साहूकार और गाय भी ब्रह्मलोक में पहुंच गए।
ब्रह्मा जी ने भी साहूकार से कहा, नियमों के अनुसार पहले तुम्हें नरक ही जाना होगा। साहूकार कुछ बोलता इससे पहले गाय ब्रह्मा जी की ओर भागी। गाय माता को अपनी ओर आते देख ब्रह्मा जी व यमदेव बैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। जाकर सारी बात विष्णु जी को बताई। विष्णु जी ने भी साहूकार को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। साहूकार ने फिर गाय माता की सहायता मांगी। गाय माता ने जब विष्णु जी के तरफ लपकी तो वह सब कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुँच गए। वहां जाकर भगवान शिव को बताया कि यह प्राणी अपने थोड़े से पुण्यों के बदले स्वर्ग चाहता है, जबकि नियमों के अनुसार मनुष्य को पहले अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब वहां यमदेव के साथ साथ तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपस्थित थे और गाय का समय समाप्त हो चुका था। वह साहूकार को छोड़कर चली गई। साहूकार अब बिल्कुल असहाय था। महादेव ने भी उसे वही कहा जो अब तक सब कहते आ रहे थे। साहूकार ने कुछ सोचा और फिर तीनों देव को ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम किया और कहा, प्रभु भले ही मैंने जीवन भर दान पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, लेकिन अंत समय में किए गए मेरे थोड़े से पुण्य के प्रभाव ने मुझे आप तीनों के दर्शन करा दिए। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा सुना था कि जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन कर लेता है वह उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग को अधिकारी होता है। साहूकार के मुख से यह शब्द सुनकर तीनों देव मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने यमदेव से कहा, यह तो इसने सत्य कहा। इसके किए गए थोड़े से पुण्य के प्रभाव ने इसके सब पापों का नाश करा दिया है। अंततः इसे स्वर्ग का वास दिया जाए। ऐसा कहकर तीनों देव अपने अपने लोक को चले गए और साहूकार को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। हे गाय माता, जिस प्रकार आपने उस साहूकार की सहायता की, उसी प्रकार इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गाय माता की जय।